ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 2 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय पहली भाग। प्रभु में प्रिय परमेश्वर के संतान व्यवस्था विवरण के पुस्तक दूसरी अध्याय उसकी परिचय और उसकी ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 37। ये अध्याय इस्राएलियों के नया पीढ़ी के लोगों को मोआब के मैदान में मूसा के आखिरी दिनों में स्वयं मूसा ने दोबारा उपदेश करते हुए परमेश्वर जो दिए हैं व्यवस्था को उन लोगों को बताते हुए जो बातें अब जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं दूसरी अध्याय पहले पीढ़ी जो किए थे यात्राएं उसकी समीक्षा करना। रिव्यू ऑफ द जर्नी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इज़राइलिट्स डिलीवर्ड फ्रॉम इजिप्ट। मिस्र देश से छुटकारा पाकर बाहर निकले हुए पहले पीढ़ी जो इस्राएली 38 साल उनकी जंगल की यात्राओं के बारे में यहाँ मूसा जी ने मोआब के मैदान में उन लोग कूच करके कैंपेन करते हुए जो उस संदर्भ में कह रहे थे। इस अध्याय को ये पृष्ठभूमि है। ये उसके बाद इस 37 आयतों में कहा गया हुआ वचनों की भाग ये है कि उनकी यात्राओं में उन लोग जो शुरुआत किए हैं उनकी यात्रा उस प्रदेश परमेश्वर ने उन लोगों को कादेश बरने तक लेकर आए के बाद उन लोग जो किए थे उन लोग जो प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध खड़े होना भक्त मूसा ने 12 गोत्रों में से प्रतिनिधियों को नियुक्त करके बेदी करने के लिए जब भेजे गए थे बेदियों को उनमें केवल 2 ही लोग विश्वास को प्रकट किए थे, कालेब और यहोशू। इन दोनों ही विश्वास को प्रकट किए थे, बाकी 10 लोग निरुत्साह किए थे। देश तो बढ़िया है लेकिन उसमें जो निवास कर रहे हैं उस जनता को हम लोग उन लोगों को हरा नहीं सकते हैं कहकर जो अविश्वास को उस 10 लोग इस्राएलियों से कहे तो उन लोग उस परमेश्वर को धिक्कार कर वापस हम चले जाएंगे कहकर कहे थे, ऐसे प्रकट किए थे। तब परमेश्वर उन लोगों के ऊपर क्रोधित होकर कादेश बरने तक जो पहुंचे थे उन लोगों को फिर पीछे मुड़ो, आप लोग में कोई भी यहोशू और कालेब को छोड़ जो वादा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं करेंगे कहकर उन लोगों को बहुत निश्चय आज्ञा देकर कादेश बरने से उन लोग फिर वापस चले जाए। जैसे उन लोगों में सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई भी प्रवेश ना किए जैसे परमेश्वर प्रकट किए थे, उन लोगों को पीछे भेज दिए थे। उस पृष्ठभूमि में वो लोग जब भटक रहे थे उस संदर्भ में वो लोग जो सामना किए थे वही विषय दूसरा तीसरा चौथा अध्याय में हमें दिखाई देती है। इस अध्यायों में क्या हुआ था वो मूसा ने बताए थे। वो लोग जो सामना किए थे उस विषयों में पहले विषय हमें दूसरी अध्याय व्यवस्था विवरण की पहले से लेकर 8 आयत तक एसावियों एदोमियों एसाव के संतान के लोग एदोमियों एसावियों भी कह सकते हैं शेर में निवास करना, उन लोगों को पार करना, किस रीति से वो लोग पार किए थे उसके बारे में विवरण दिए हैं। उसके बाद मोआब मार्ग में वो लोग यात्रा किए थे 9वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। इस मोआब मार्ग में जब वो लोग यात्रा कर रहे थे उन लोगों को लूत के परिवारों संतान ये मोआबियों और अम्मोनियों ये दोनों लूत के संतान हैं, इसलिए उन लोगों को जो दिए हैं 6 प्रांत उन्हीं लोगों को दिए हैं, इसलिए ऑक्यूपाई नहीं करना है कहकर उन लोगों को नष्ट नहीं करना है कहकर प्रभु ने इस्राएलियों को आज्ञा दिए थे। उस विषय के बारे में यहाँ विवरण दिए हैं। उसके बाद 16वीं वचन से लेकर 25वीं वचन तक जो वचन की भाग है, इस वचन में वो लोग प्रत्येक रूप में अम्मोनियों के सामने से जा रहे थे, उस मार्ग पे जा रहे थे। उस समय उन लोगों से कैसे वो लोग व्यवहार करना है, कैसे यात्रा करना है, विवरण दिए थे।
उसके बाद 26 आयत से लेकर 37 आयत तक वचन की भाग में यहाँ हेशबोन के राजा सीहोन को किस रीति से उन लोगों को संहार किए थे। वो जो सीहोन राजा बहुत सामर्थ्य राजा था, उन लोगों को कैसे वहाँ संहारे थे, वो घटना के बारे में यहाँ विवरण दिए थे। इस रीति से ये अध्याय पूरा हम देखते हैं। तो आइए हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करें। पहले वचन से लेकर 8वीं वचन तक लिखा हुआ वचन को ध्यान करें। पहला आयत, तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूम कर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। ये नया पीढ़ी के प्रजा को रिव्यू करते समय मूसा ने हमने कहकर जो इस्तेमाल किए थे शब्द, इसका मतलब इस्राएलियों के दूसरे पीढ़ी के लोग भी पहले पीढ़ी में जो उनके बाप दादे लोग यानी उनके पिता के लोग, उन लोगों के साथ वो लोग भी जर्नी किए थे। इसलिए उसको पहचान कर हमने कहकर कह रहे थे मूसा ने। बहुत सावधानी पूर्वक आप समझने की बात यह है कि मिस्र देश से जो छुटकारा पाए हुए जनता की जनगणन पहला पीढ़ी, वैसे ही मूसा ने दूसरी बार जो गणन किए थे, गिनती किए थे, वो दूसरी पीढ़ी। ये दोनों पीढ़ी के बीच में जो अंतर आपको पहचानना है, तभी आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले पीढ़ी कौन सा यात्राएं किए हैं, दूसरी पीढ़ी उस जर्नीस में पैदा हुए थे, यूथ, यंग पीपल। इसलिए एक बात में कहना है तो कनान प्रवेश किए हुए लोग नथिंग बट यूथ इन इज़राइल, लेस देन 40 years, दे ऑल वर यूथ। वो सभी लोग जवान लोग थे। इसलिए जवानी के रूप में जो है उन लोग, और बीता हुआ पहले पीढ़ी जो लोग थे, इन दोनों के बीच में अंतर आप पहचानना है, उसको पता करना है, उसे जानना है। सो यहाँ तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, कहकर कह रहे थे मूसा ने। क्या आप ध्यान दिए हो, इब्रानियों के पत्री में पहली अध्याय में पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर रहे थे, कहकर उसमें लिखा गया है। यहाँ मूसा से परमेश्वर जब बात किए थे, लोग उसे अंगीकार करके वापस जा रहे थे मुड़ के। इसका मतलब वो फिर से लाल समुद्र के मार्ग पे जा रहे थे। इट इज द ऑर्डर ऑफ द गॉड, ये परमेश्वर की आज्ञा है पहले पीढ़ी के प्रजा को। तब उन लोगों ने पीछे मुड़े थे, वापस घूमे लाल समुद्र के मार्ग को, फिर से दे वेंट बैक टू द रेड सी रोड, वही मार्ग पे वापस जा रहे थे। उस समय वो लोग बहुत दिन शेर के मार्ग पे घूम रहे थे। शेर के पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। शेर के पहाड़ के बाहर मतलब एदोमियों के निवास का प्रांत था वो। यहाँ एक बात याद रखना आप लोग, परमेश्वर इस्राएलियों को कनान देश जैसे दिए थे, अब्राहम के संतान में याकूब के पुत्रों जो 12 पुत्र थे, उनमें वादा किए गए हुए उस भूभाग को याकूब के भाई एसाव को भी शेर जो पहाड़ के प्रांत परमेश्वर उन लोगों को दिए थे। खुदा ने, गॉड हिमसेल्फ गिवन दैट, परमेश्वर ही उन्हें उसे दिए हैं। इसका मतलब अब्राहम के भाई के जो बड़े भाई के बेटा लूत, उसके पुत्रियों से जो जन्म लिए थे अम्मोनियों और एदोमियों, इन दोनों पीढ़ी लोगों को भी परमेश्वर ही प्रत्येक रूप में 6 प्रकार के देश जो पूर्व युग लोग निवास करते थे, उस स्थान को एमियों जैसे कहते हैं, अम्मोनियों और एदोमियों को दिए थे। इसलिए केवल कनानियों को, कनान देश में जो रहे हैं उन लोगों की प्रांत को ही केवल
इजरायलियों को दिए हैं कहकर मत सोचिए, बाकी लोगों को भी दिए थे। इसलिए उन लोगों को जो जो दिया गया है जमीन भूभाग में, उन लोग निवास करना है। इसलिए इजरायलियों ने उस स्थानों को ऑक्यूपाई नहीं करना है कहकर कह रहे थे। इजराइल में जो रहे हैं उन्हीं जाति लोगों को भगाकर उसी कनान देश को ऑक्यूपाई करना है, ना कि अदर एरियाज को टच नहीं करना है कहकर परमेश्वर जो दिए हुए आज्ञा था। इसलिए सेईर पहाड़ के बाहर वो लोग घूम रहे थे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों के इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूम कर उत्तर की ओर चलो। यहाँ एक बात आप लोग पहचानना है। क्या एक बात ध्यान दिए हैं? परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। गॉड हैज स्पोकन विद देम। परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आज्ञा दे रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों को कहाँ शुरू करना है, कहाँ अंत करना है, बहुत विवरणात्मक स्पष्ट रूप की संदेश को और संकेत दे रहे थे। इवन टुडे, आज भी अपना परमेश्वर हम लोगों को उस रीति से अगुवाई करने हम लोग देख सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने अंदरूनी में उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति के विषय में वो प्रदान करके, जो उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति के अंदर उनकी आत्मा के द्वारा प्रचार करते हुए, उनके आत्मा के द्वारा चलाते हुए, वो अपने अंदर रहकर हमें चला रहे हैं कहकर हम पहचान सकते हैं। सो ओल्ड टेस्टमेंट में एक्सटर्नल गाइडेंस रहे तो न्यू टेस्टमेंट में इंटरनल गाइडेंस अंदरूनी में रहकर चलाने के उस विधि को हम देख सकते हैं। सो यहाँ देखिए आप लोग, ये जो पहाड़ के बाहर घूमते घूमते जो घूम रहे थे वो बंद करो। तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूम कर उत्तर की ओर चलो। स्पेसिफिकेशन फॉर द डायरेक्शन लाइफ। आपके लाइफ की डायरेक्शन किस रीति से जाना है, ही विल लेट यू नो। वही आपको पता चले जैसे करेंगे। ये बहुत प्रामुख्य है आपको, आपके जीवन में हो या मेरे जीवन में हो। आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुत प्रामुख्य चीज है ये। मैंने मेरे 33 साल की इस यात्रा में बहुत प्रकार की सेवकाई के अंदर प्रवेश करके बाहर फिर आके फिर नया प्रवेश करना, नए सेवकाई में काम करना, फिर वापस आना, इस प्रकार के बहुत से अनुभव मैं देखा था। गॉड हैज क्लियरली लेड मी। परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप में मुझे अगुवाई किए थे। परमेश्वर मेरे हर एक जरूरत को अगुवाई करते समय पूरा किए जैसे मैं पहचाना था। क्यों ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ? ही विल लीड यू इन ए डायरेक्शन विच यू वांट्स। परमेश्वर जो उसकी ओर से जो दिशा है उसी ओर आपको ले चलेगा। उत्तर की ओर चलो कहकर कह रहे थे यहाँ। दैट इज द क्लियर डायरेक्शन। यू नीड टू गेट ए क्लियर डायरेक्शन इन योर लाइफ। आपके जीवन में आप भी एक क्लियर डायरेक्शन होकर रहना है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूम कर उत्तर की ओर चलो और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। यहाँ एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा। इस संदेश में बहुत महत्वता है। वो क्या है पता है आपको? कौन सामर्थी लोग हैं? क्या यदोमियों हैं या इस्राएलियों हैं? इस्राएलियों ही बलवान लोग थे, यदि एदोमियों से भी। लेकिन सामर्थी लोग निर्बल के लोगों को वो लोग आदर करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला ना करके, उन लोग अपने ऊपर हमला किए के बावजूद भी किए तो भी प्रतिक्रिया ना करके चले जाना है। क्या परमेश्वर के विधि आप समझ रहे हो? निर्बल के ऊपर बलवंत
हमला नहीं करना है। और वही निर्बल अगर बलवान के ऊपर हमला किए तो भी बलवान ने चुपचाप शांतिपूर्वक वहां से हट जाना है, पार कर देना है। दैट इज क्रिश्चियनिटी, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड ऑफ बाइबल। बाइबल ग्रंथ में परमेश्वर की महत्वता वही है। क्या आप समझ रहे हो? आप देखिए, आप लोग किसके सीमा को पार करते हुए जा रहे हैं पता है? आपके भाई लोगों का, आपके बड़े पापा के बच्चे थे वो लोग, उन लोगों को पार करके जा रहे हैं, जाने वाले हैं आप लोग। इसलिए तुम बहुत चौकस रहना। वो लोग आपसे डरेंगे, वो लोग डरेंगे और ये लोग चौकस रहना है। ये क्या है? क्यों ये लोग चौकस रहना है? अगर वो लोग डर रहे हैं तो वो लोग चौकस रहना चाहिए। ये लोग चौकस रहना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। न्यू टेस्टमेंट में रोमियो के पत्री 12 अध्याय में आपको जो श्राप देते हैं उन लोगों को आशीष दे कहकर लिखा है। बुराई के भला बुरा नहीं करना कहकर लिखा है। इसलिए बलवान जो है विश्वासी निर्बल अविश्वासी बलवान विश्वासी के ऊपर हमला किए तो भी उन लोगों को क्षमा कर देना है। बलवान विश्वासी, उसको प्रतिक्रिया नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको नाश नहीं करना है, उसको नाश नहीं करना है, यत्न नहीं करना है, उसकी क्षेम ही चाहना है। आज ही नहीं, उस दिनों में भी परमेश्वर इस्राएलियों को वही बोले थे। उन लोगों से लड़ाई करने के लिए नहीं जाना है, चौकस रहना है। वो लोग अपने झगड़ा के लिए तैयार रहते हैं, बट यू डोंट एक्सेप्ट इट, दे डोंट एग्री यू। उन लोग आप जाएंगे कहकर कहे तो वो लोग नहीं चाहते हैं। मूसा ने कहते हैं तब को भी, हमारे पानी जो पहाड़ से आ रहा है वही पानी हम पिएंगे, हम लोग केवल आपके मार्ग को ही इस्तेमाल करेंगे। आपके जो सड़क पे पेड़ है उस पेड़ का फल को भी हम छुएंगे नहीं। आपके गांव से कुछ भी हम उठा के नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, जस्ट पासेज हम इस्तेमाल कर लेंगे कहकर रिक्वेस्ट किए तो भी वो लोग नहीं माने थे। तब वो लोग घूम के बाहर से ही चले जाते हैं, ना कि उनके ऊपर हमला करके उन लोगों को नाश करके उन लोगों को पार करते हुए नहीं जाते हैं। उन लोगों के अंदर सामर्थ्य है, उन लोगों को नाश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को मत नाश करो कहकर आज्ञा दिए थे। दे ओबेड गॉड rather than the condition, rather than their abilities। उनके शक्ति युक्तियों से भी, उनके परिस्थितियों से भी उन लोग परमेश्वर की बात को ही बहुत मूल्य दिए थे। उन लोगों के साथ मिले नहीं। उन्हें ना छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव रखने की जगह तक ना दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। अंडरलाइन प्लीज, आपके बाइबल में अंडरलाइन करो प्रिय मित्रों। सेईर के पहाड़ को मैंने एसावियों को दिया हूं। आपको कनान कैसे मैं प्रॉमिस किया था वैसे उन लोगों को मैंने दिया था। दे ऑक्यूपाइड इट एंड दे लिविंग इन इट। उन लोग ऑक्यूपाई किए थे, वो लोग अपना लिए थे उसको, वहीं वो लोग जीवन जी रहे थे। वहां उन लोग रहना मेरी इच्छा है। आप लोग उन लोगों को छेड़िए मत, उन लोगों को डिस्टर्ब ना करिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की कलीसिया को यही चेतावनी दिए थे, डोंट डिस्टर्ब जेंटाइल पीपल। ये आजकल सोशल मीडिया पूरा, जो ये बात मैं कह रहा हूँ इस समय 2023 की साल है, 23 के अंत में है, ये बातें मैं कह रहा हूँ। सोशल मीडिया में हमारे ज़माने में हम लोग देख रहे हैं जो मसीह वाले बहुत अन्य लोगों को छेड़ना हम लोग देख रहे हैं। हिंदुओं को और मुसलमानों को छेड़ना बहुत दिखाई दे रही है। उन लोगों को जो चाहते हैं वैसे बात करने वाले बहुत से लोग बढ़ गए हैं। उनके जो खुदा को और उनके जो खुदा कहकर बोलते हैं देवी देवताओं को बहुत नीच रूप में दिखाए जैसे व्याख्याएं, सवाल करने की विषय मसीह वाले बहुत कर रहे हैं। दैट्स नॉट द क्रिश्चियनिटी।
वो मसीहत नहीं है। प्रिय भाई और बहन, इसको ध्यान देना। उसके बाद, तुम्हें पांव रखने की जगह भी नहीं दूंगा। क्या आपको समझ आ रहा है? वो लोग दुर्बल लोग हैं कहकर आप लोग उनके ऊपर एक हंसिया भी उठाए तो मैंने उन लोगों के स्थान में पांव रखने का जगह भी आप लोगों को नहीं दूंगा। इसका मतलब हु विल फाइट फॉर देम? अन्य लोगों के पक्ष में परमेश्वर ने अपने खुद प्रजा लोगों से लड़ेंगे। दैट वॉज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का मन है, वो व्यक्तित्व, वो व्यवहार, इंटीग्रिटी होना है, हमें भी होकर रहना है। वंस एक बार जब दे चुके हैं तो वो उन्हीं लोगों का है और दूसरों का नहीं। अपने खुद की प्रजा लोगों को भी उस एदोम वासियों, एदोमियों के जगहों में पैर रखने का जगह भी नहीं देने के लिए कह रहे थे परमेश्वर ने। इसलिए जिसको जो देते हैं उसको स्टिक ऑन हुए जो परमेश्वर की व्यवहार को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। उस बात पे कड़े हुए व्यक्तित्व उस परमेश्वर को हम लोग देख रहे हैं। तुम उनसे भोजन रुपया से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ गति नहीं हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। ये नया पीढ़ी के लोगों के जीवन में अनुभव करने वाली बात है। क्या कह रहे थे? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। बहुत से मसीह वाले आशीष दो परमेश्वर, आशीष दो कहकर कहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। परमेश्वर किसको आशीष देता है? आपको नहीं, आपके कामों को। आपके कामों को आशीष देता है वो। आज भी मिशंस को जो चलाते हैं उन लोगों को यह सीक्रेट नहीं पता है। आपके कामों को आशीष देता है वो। God will bless your actions and works and your trials. आपकी कोशिशों को, आपके कामों को परमेश्वर आशीष देता है। आपको आशीष देना मतलब आकाश के ओर से बरसना नहीं। आप जो काम करते हैं उस कामों को आशीष देकर उसमें से जो आता है उस प्रतिफल के द्वारा आपको कोई कम ना होके देखेगा। अगर आपको कुछ कमी हो रहा है उसका कारण परमेश्वर नहीं है, आपके काम में कमी है, आपके काम में दोष है। इसलिए जो आपको दिए हैं वो काम को जो सामर्थ्य आपका है उससे बढ़कर करने के लिए यत्न करिए। वचन में कहे थे इस बात को, आपके सामर्थ्य से बढ़कर काम करो। प्रभु भी यही कहे थे कि क्रूस पे, हे प्रभु जो आप दिए थे काम वो मैं पूरा किया हूँ। और एक जगह कहते हैं कि उस काम को मैं पूरा करके आपकी महिमा किया हूँ कहकर कहते हैं। यस, हमें परमेश्वर जो दिए हैं उस कामों को करे तो उसके द्वारा हमें पोषण करेंगे, हमें कमी ना रह के करेगा। इस 33 साल सेवा जो मेरे कामों में, मेरे सेवकाई में मैं जो करता हूँ उस सेवकाई को परमेश्वर ने आशीष दिया है। उस सेवकाई के फल से परमेश्वर ने मुझे पोषण किया था। परिवार को पोषण देकर मैं अनुरोध कर रहा हूँ, गॉड विल ब्लेस आवर वर्क्स। परमेश्वर अपने हाथों के कामों को आशीष देता है, ना कि कहीं कहीं इलीगली वो आपको नहीं देंगे। गॉड एवरी टाइम, हर एक समय न्याय के रूप में ही, धर्मी के रूप में ही वो काम करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि धनवान लोगों को देखकर ओ परमेश्वर कैसे उन लोगों को आशीष दे दिया है कहकर सोचते हैं। परमेश्वर के आशीष है या उनकी लूटने के वजह से, अन्याय के वजह से वो लोग कमा लिए हैं। इसलिए परमेश्वर जो देते हैं वो आशीष पाकर रहने वाले भी हैं, लूट के, अन्याय से, अक्रम से कमाए हुए लोग भी हैं। कमाई का विधि ही प्रश्न है। इसलिए आपको कुछ भी कमी नहीं करेगा। आपके साथ परमेश्वर साथ साथ संग संग रहेगा। आपके बारे में सब कुछ वो जानते हैं।
आपके जंगल में आप चल रहे थे उस समय परमेश्वर आपके साथ थे और वो भी जानता है। तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। क्या आप समझ रहे हैं? गॉड नोस एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। इस दिन वचन सुनने वाले आप और मैं ये सीखना है कि ये हम लोग जानना है कि आप भी ये जानना है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कदम जानने वाला है, हर एक बात जानता है वो। गॉड नोस ऑल आवर डेज, मंथ्स, वीक्स। परमेश्वर को आपके दिन, आपके सप्ताह, आपके महीने, आप जो बिताए थे वो सारे साल पहले ही जानता है वो। उसमें आप क्या क्या किए थे वो सब उनके रिकॉर्ड में है। इसलिए आपको कुछ भी कमी ना होकर देखने वाला परमेश्वर है। इफ यू आर फेथफुल टू हिम, ही विल फेथफुल टू यू। अगर उनके भरोसेदार के रूप में आप रहे तो आपके ओर वो भी भरोसेदार के रूप में रहेंगे। बीते हुए दिनों में आप प्रतीत हैं भरोसेदार के रूप में हैं, तो आगे दिनों में वो आपके लिए भरोसेदार के रूप में, प्रतीत के रूप में रहेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे, इसका मतलब यही है। आप भरोसा के साथ हैं, परमेश्वर भी आपके ऊपर, आपके ओर वो भरोसा रहकर रहेंगे। ये विधि है, मसीह का विधि है, दैविक विधि है। ये कोई भी ना बोकर फसल काटना वो अविवेक की बात है। जो आप बोते हैं उसी फसल को बहुत समृद्धि के रूप में आप काटेंगे। अगर आप धर्मी के रूप में एक फल एक खेत में बोए तो धर्मी के फल आप काटेंगे। अगर आप जेनरोसिटी, दातृत्व को अगर आप बोएंगे तो दातृत्व को ही काटेंगे। आपके लाइफ में आप काम किए जैसे रहना है, वैसे ही आप भी प्रतिफल को अनुभव किए जैसे रहेंगे। सो ये हम लोग जानना है आपको, जो परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, तुम्हारे संग संग रहा है तुम्हारा परमेश्वर, और तुमको कुछ गति नहीं हुई। हमें आजकल व्हाट्सएप में डेली कुछ वादाएं हम लोग भेजते हैं भाई लोगों को। वैसे सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को आदत हो गया है आज के ज़माने में। सो व्हाट्सएप में जो आता है उस वादाओं में एक ही बात हम पकड़ते हैं, ऊपर की बात नीचे की बात निकाल देते हैं, हटा देते हैं। ऊपर क्या लिखे थे, और तुमको सारे हाथों के कामों को आशीष देता आया है, वो छोड़ देते हैं। मैंने आपके संग संग रहा हूँ इसलिए आपको कुछ गति नहीं होगी कहकर सिर्फ यही वचन को डाल देते हैं। ये वचन डालकर दूसरों लोगों से तारीफ करवाने के लिए सुबह सुबह ग्रीटिंग डालते हैं। वो सही रीति नहीं है। वैसे नहीं, हम लोग टोटल वर्ष को लेकर अपने जीवन में हम लोग अप्लाई कर लेना है। इसलिए कब हमें कमी नहीं रहेगी, परमेश्वर मेरे साथ है, तो कमी ना होने के लिए हम करना क्या है, वही कहते हैं, तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। Everyone must work, that is the will of God। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति काम करना है, काम किया हुआ फल ही वो समृद्धि को अनुभव करना है। इसहाक ने उस साल में बीज को बोया था, that is the part of Isaac। वो इसहाक की विधि है। तो परमेश्वर की विधि ये है कि 100 गुना आशीष दिया है। क्या आप समझ रहे हो? चेले लोग अपने पत्थर को हटाए थे। लाजर को जिलाकर बाहर लेकर आना प्रभु का काम था। 5 रोटियां और 2 मछली लोग यीशु के पास लेकर आए थे। उसको तोड़कर हजारों लोगों को खिलाना परमेश्वर का काम था। चेले लोगों का काम था 12 टोकरियों को उठाना, परोसना। अद्भुत कार्य करना उसकी काम है, फिजिकल काम करना अपनी काम है। इसलिए यू डू योर वर्क, गॉड विल डू हिज वर्क। अगर आपके काम प्रभु की इच्छा के अनुसार करे तो वो अपने बल के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उस कार्य को संपूर्ण करेंगे। That what I have observed in my 33 years, 33 साल में मैं उसी को ग्रहण करके आपको मैं अनुरोध कर रहा हूँ। 8वीं आयत, यूं हम सेईर निवासी और अपने बाएं एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलात और एसियो नगोबे को पीछे छोड़कर चले।
क्यों भाई लोगों को छोड़ दिए थे हम लोग? इसको एक बार सोचना है, क्यों भाई लोगों को छोड़े हैं हम लोग? मूसा ने यदोम राजा के पास दूतों को भेजकर बात करने का विवरण हमें गिनती के पुस्तक 20 अध्याय 14 आयत से हमें 21 आयत तक लिखा गया है। इसका विवरण मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। व्यवस्था विवरण दूसरी अध्याय 8वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। यो हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलात और एस्यो नगेबेर को पीछे छोड़कर चले। अराबा के मार्ग में हम यात्रा किए थे कहकर जो कहे थे, क्यों उस मार्ग पे यात्रा किए थे, कैसे किए थे, हम लोग देखेंगे। गिनती के पुस्तक 20 अध्याय 14 आयत। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इस्राएल यूं कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा। कैसे जानता है? हमारे जो भाई इस्राएल यूं कहता है, हमारे जो पितर लोग यानी बाप दादे लोग मिस्र देश को गए थे। अर्थात 15 आयत, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे। देखिए कैसे जानते हैं, किसके बारे में बात कर रहा है, कहाँ जाकर बात कर रहा है मूसा ने? ओरिजिनल जैकब एंड एसाव, एसाव और याकूब ने दोनों भाई लोग थे। इसहाक की संतान था। रिबका में इसहाक और रिबका को पैदा हुए थे ये दोनों। याकूब ने एसाव को धोखा दिए हैं, इसी के कारण वो आशीष पूरा याकूब ने अपने पिता को धोखा देकर पाया था। इसी के कारण एसाव ने याकूब को घात करने का यत्न किया था, इसीलिए याकूब उस घर को छोड़कर भाग गया था। उस रीति से याकूब ने भागकर अपने मामा के लाबान के घर जाकर वहां निवास किया और उनके बच्चों से विवाह कर लिया था, संतान को प्राप्त किया। फिर कुछ दिन के बाद वो वापस आया था। ये स्टोरी पूरा अगर हम देखें तो ये सब हम सभी लोगों को पता है कि ये इतिहास, वैसे ही उन ब्रदर्स सबको ये हिस्ट्री पता ही है। हम लोग मिस्र देश को गए थे, हमारे पुराने लोग मिस्र देश में गए थे, कई दिन वहाँ निवास किए थे। मिस्री लोग हमारे पुराने लोगों को कष्ट दिए थे। जब हम यहोवा को दुहाई दिए थे, गिड़गिड़ाए थे, तो परमेश्वर ने हमें दूतों को भेजकर मिस्र देश से बाहर निकलवाए थे। देखो हम इस सीमा के कादेश में हम हैं। इस समय हम लोग कादेश में हैं, आखिरी शहर में हैं। हमें आपके देश को छोड़कर पार करने के लिए इजाज़त दे। आपके खेतों में या दाग की बारी में होते हुए हम नहीं जाएंगे। आपके कुएं के पानी हम नहीं पिएंगे। जो राज मार्ग है उसी मार्ग पे होते हुए हम लोग पार कर देंगे। जब तक आपके सीमा पार नहीं करेंगे तब तक दाहिना या बायां कहीं भी नहीं जाएंगे कहकर कहवाए थे। उसके लिए एदोमियों ने कौन सा रेस्पॉन्स दिए पता है? तू मेरे देश में से नहीं जाना है, मैंने तलवार के साथ आपके सामना करूंगा, सावधान। इस्राएलियों ने कहे थे हम लोग राजमार्ग में ही जाएंगे, अगर हमारे जो जानवर पानी पिएंगे तो उसका पैसा भी हम देंगे, सिर्फ हम लोग पैदल आपके मार्ग में से पार कर देंगे बस। कहकर कहने के बावजूद भी आना ही नहीं है कहकर कहा था एसाव ने। एसाव का मतलब यहाँ कौन है? एदोमियों। इसका मतलब एसाव के संतान एदोमियों। देखिए यहाँ परमेश्वर सेईर जो मार्ग प्रांत उन लोगों को दिए थे, उन लोगों को इसलिए उन लोग जाने नहीं दे रहे थे। उन लोगों को इच्छा नहीं था कि इस्राएलियों हमारे ओर से पार करें। अगर मूसा एक बात कह देता तो इस्राएलियों ने एदोमियों को बहुत से तितर बितर कर देते हैं। वो लोग उन लोगों को नाश करके पार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहे थे? आप शेर लोगों को, वहाँ के प्रांत लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना कहे थे। वो मैंने ही दिया था उन लोगों को
वहां पैर रखने का जगह भी नहीं दूंगा कहकर कहे थे प्रभु ने। इसीलिए आप लोग शांतिपूर्वक ही जाना है, ना कि आपके सामर्थ को दिखाते हुए नहीं जाना है। एदोमी बहुत बल से जनता से उनके सामने आकर युद्ध के लिए तैयार हुए जैसे कहे थे, इसलिए इस्राएलियों ने उस व्यक्ति से हट गए थे। वहां से वो लोग हूर की प्रांत में आए जैसे गिनती के पुस्तक 20 अध्याय 22 वचन दिखाई देती है। इसलिए परमेश्वर की बात को आज्ञाकारिता होकर जो चल रहे थे इस्राएलियों ने, उनकी यात्रा में एदोमियों को संहार ना करके, युद्ध ना करके, एदोमियों से भी बलवंत लोग हुए तो भी उस प्रांत को छोड़कर घूम कर चले गए थे, ना कि उन लोगों को डिस्टर्ब किए थे। दे ओबेड गॉड, उन लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता हुए थे। तो उसके बाद 9 आयत से लेकर 15वीं आयत जो है उस वचन के भाग में देखे तो, फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग में से होकर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को ना सताना और ना लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैंने उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों को के अधिकार में किया है। इस्राएलियों ने बलवंत है तो भी, मोआबियों ने कमजोर लोग हैं तो भी, उन लोगों को ऑक्यूपाई नहीं करना है। दैट वॉज द स्पिरिचुअल स्पिरिट, गॉडली डिवाइन पीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी। दैविक संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी यह है कि निर्बल लोगों को उन लोग ऑक्यूपाई नहीं करना है। पूर्व काल में वहां, पुराने दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों के समान वे भी रफाई गिने जाते थे। परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए। देखिए यहाँ सेईर पहाड़ के मार्ग कैसे उन लोगों को दिए हैं। वहां एमी लोग रहते थे, उस एमी लोग को हटाकर एदोमियों ने ऑक्यूपाई उसको किए हैं कहकर, जेरेद नदी के पार जाना है कहकर इस्राएलियों को परमेश्वर ही उस बात को दिए थे। उसी प्रकार वो लोग गए हैं कहकर हम लोग देख रहे हैं। गॉड्स डिवाइन गाइडेंस, परमेश्वर की दैविक संबंधी अगुवाही, उन लोग उस आज्ञाकारिता हुए जैसे हम देख रहे हैं। और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने पर तक बहुत से नदियों को ये लोग पार किए थे। इस्राएलियों ने इस यात्रा में कई नदियों को पार किए थे। इस नदियों के बारे में एक संदेश यूट्यूब में है, देख लीजिए। 14वीं आयत, और हमारे कादेश बनने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। 6 लाख लोग प्यादे जो थे वो लोग 38 साल में मर चुके थे। 15 आयत, और जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बड़ा ही रहा। इसका मतलब नया पीढ़ी लोगों को उपदेश कर रहे थे उस समय। दूसरी अध्याय की 14 आयत तक आते ही 38 साल
उन लोग सिनाई पर्वत से लेकर कादेश बरने तक आते ही और वहां से पीछे मुड़कर वो लोग यात्रा करते हुए फिर से मोआब तक आते ही 38 साल लग गया था। वहां कैंपेन करते ही वहां मूसा ने मरते हैं, नेबो पर्वत पर अपने जीवन को खत्म करते हैं, देहांत हो चुके। इसका मतलब उस पीढ़ी के लोगों में आखिरी रूप में जो बात कर रहा है वो व्यक्ति मूसा ही है। मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू के नेतृत्व में नया पीढ़ी इस्राएली की जनता, इसका मतलब मिस्र देश से छुटकारा पाकर यात्रा में जो पैदा हुए थे, उन लोग जंगल में पैदा हुए लोग थे, वही लोग न्यू जनरेशन कनान के भूभाग में यहोशू के नेतृत्व में प्रवेश करने जा रहे हैं, कहकर वचन हमें बताती है। 16वीं वचन, जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, योद्धा, सब योद्धा, इसका मतलब 6 लाख प्यादे जो थे उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे। गॉड इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट हिज 6 lakhs। पहला जो गिनती किया गया है उस 6 लाख सेना में उन सब लोग मर मिटे के बाद परमेश्वर ने बात कर रहे हैं। 17वीं वचन, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तू अमोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे तब उनको ना सताना और ना छेड़ना, क्योंकि मैं अमोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी रफाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रफाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहां रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने इनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसे ही अवियों को जो अच्छा नगर तक गांवों में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकाले थे नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और तरतराहट समवाने लगूंगा। वे तेरे समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। यहाँ इस्राएलियों ने दूसरी पीढ़ी लोग कनान देश में जब गए थे, परमेश्वर उन लोगों के साथ रहकर, उनके संग रहकर बीता हुआ दिनों में जैसे पहले पीढ़ी को किए थे, वैसे ही दूसरे पीढ़ी को भी शत्रुओं के संहार करेंगे ना। इसलिए सारे शत्रु के राज्य भी डरने के लिए और कांपने के लिए परमेश्वर ही कर रहे थे, कहकर जो सत्य है वो बात यहाँ बता रहे हैं। इसलिए इस्राएलियों ने मोआब के मार्ग पे होते हुए जाते वक्त, अमोनियों के प्रांत में से होते हुए जाते वक्त, लूतियों के प्रांत में से होते हुए जाते वक्त, पहला हम लोग एसाव के संतान को देखे थे, अब लूतियों को देख रहे हैं, लोत के संतान।
उस प्रांत में कुछ भी इस्राएलियों को परमेश्वर ने नहीं दूंगा कहकर खंडित रूप से बताए थे, बहुत स्पष्ट रूप में बताए। उतना ही नहीं, आसपास के प्रांत को भी इस्राएलियों का मतलब यह है कि डर, खाफना और पीड़ित हो जाना, ऐसे मैं करूंगा कहकर प्रभु कह रहे हैं। वो अपने कार्य के हिसाब से परमेश्वर ने ये करूंगा कहकर कह रहे थे। मन की दुख को शत्रुओं को करूंगा कहकर कह रहे थे प्रभु ने। अब पूरा बाइबल को देखिएगा, परमेश्वर अपने प्रजा के पक्ष खड़े होकर उनके ओर से उनकी शत्रुओं को मन की दुख को पैदा किए थे। अगर दाऊद की जीवन को देखें तो दाऊद के विषय में प्रभु क्या कहे थे पता है? अगर उसकी शत्रु लोग शेर की दिल के जैसा रहे तो भी उनके दिल पिघल गया है। अगर दाऊद ने युद्ध के लिए आ रहा है तो, अगर दाऊद युद्ध के लिए आ रहा है कहकर शत्रु जान लेगा, अगर उसका दिल शेर के जैसा दिल ही रहे, लेकिन उसका दिल भी पिघल जाती थी। इसका मतलब शेर के जैसा शत्रु लोग रहे तो भी परमेश्वर की प्रजा को देखे तो पिघल जाते थे। उस प्रकार का डर उन लोगों को पैदा होती थी। बहुत से बलाढ्य लोग, बहुत से सामर्थी लोग दौड़कर भागते थे इन लोगों को देखकर। कारण क्या है कहकर देखे तो ये लोग नहीं, इनके सामर्थ्य नहीं, इनका बल नहीं, परमेश्वर जो किया है वो कार्य। आज मसीह वाला बलवंत है, एक सेवक बलवान है। इसका मतलब कारण सेवक का बल नहीं, वो सेवक जो उपासना करता है, स्मरण करता है, महिमा करता है, वो परमेश्वर का बल। इसलिए वी आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ गॉड। वी आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ गॉड। हम लोग इसलिए बलवान हैं अपने परमेश्वर की वजह से। हम लोग इसलिए बलवान हैं अपने परमेश्वर के कारण। धनी लोग हैं हम लोग परमेश्वर के कारण। भाग्यवान हैं हम लोग परमेश्वर के कारण। अपने वजह से बिल्कुल नहीं है, अपने बुद्धि की वजह से नहीं। लेकिन दुनिया कहते हैं कि आपके बुद्धि की वजह से आप भाग्यवान हैं कहकर कहते हैं। परमेश्वर की वजह से हम लोग भाग्यवान हैं। आपके भाग्य, आपके सामर्थ्य परमेश्वर जो किया है उनके वजह से, तभी उस भाग्य को आप पा सकते हो। इसलिए आपके विजय के कारण आपका परमेश्वर ही है। आपके भाग्य का कारण आपके परमेश्वर है। आपके सामर्थ्य के कारण आपका परमेश्वर है। आपके विजय का कारण आपका परमेश्वर है। आपके परमेश्वर के वजह से ही आप शूर कार्य कर सकते हैं। आप स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। 26 वचन से 26 आयत में पढ़ रहा हूं। अतः मैंने कदेमोत नामक जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। यहाँ हम लोग अंतर को देखना है, समझना है। यहाँ अंतर यह है कि इसी अध्याय में एदोमियों, मोआबियों और अम्मोनियों, उन लोगों को पार करते समय उनको छूना नहीं, छेड़ना नहीं कहकर आज्ञा दिए थे ना। वो लोग निर्बल है तो भी उन लोगों को कुछ नहीं करना कहकर कहे थे प्रभु ने। वो देश मैंने उन लोगों को दिया हूं कहकर कहे थे। लेकिन यहाँ अगर हम जो पढ़ रहे हैं 26 आयत से, इस आयतों को अगर हम देखेंगे तो 26 से, कदेमोत नामक जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन, हेशबोन के राजा सीहोन, ये जो हेशबोन राजा सीहोन के पास जब गए थे तब इसका हृदय को कठिन करके परमेश्वर उसको युद्ध करने के जैसा बनाए थे। उन लोगों को, उनकी सेना को तितर बितर करके इस्राएल लोग सबको नाश करके उन लोगों को बाहर किए थे। देखिए, ये जो बात है गिनती के पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है। हेशबोन राजा के सीहोन के पास दूतों को भेजे थे। ये हमें गिनती के पुस्तक में 21वीं अध्याय 21वीं वचन से हमें दिखाई देती है। तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, ये लोग कौन है? एमोरियों हैं। अमोनियों अलग है, एमोरियों अलग है। मोआब और अमोनियों, उन लोग लूत के संतान थे, लूथियां।
लेकिन एमोरियों अलग है। ये अमोरियों के राजा जो सीहोन के पास दूतों को भेजकर कहे थे मूसा ने, तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा। मैं जो पढ़ रहा हूँ गिनती के पुस्तक 21 अध्याय की 21 आयत से, हमें अपने देश में से होकर जाने दे, हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में ना जाएंगे, ना किसी कुएं के पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सीहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने ना दिया, वरन अपने सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नेन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा थी, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दृढ़ थी। इस्राएलियों ने उन लोगों को अपना लिए हैं। ध्यान दीजिए, ये लोग अभी योर्दान को पार नहीं किए थे। कनान देश में ना जाने से पहले ही उस समय का इतिहास है ये, जहां जो रूबेनियों, गादियों, मनश्शे आधा गोत्र के लोग, डाई गोत्र के लोग योर्दान के पूरब के ओर मैदान, मोआब के मैदान में उस प्रांत पे लगने जा रहे हैं। उस प्रांत के शत्रु लोगों को भी नाश करके वहां वो लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे। 25 आयत से गिनती। इसलिए इस्राएल ने अमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके पास पास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नेन के ऊंचे स्थान के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कामेश देवता भी की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को बगुड़ और अपने बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपात और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। ये है वो लोग कहते हुए आ रहे थे। गिनती के पुस्तक 21 अध्याय 21 से लेकर 30 तक अगर हम देखें तो ये पूरा लिखा है। सीहोन को कैसे वो लोग जय प्राप्त किए उनके ऊपर, ये सब यहाँ बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसमें आ जाएंगे हम व्यवस्था विवरण 2 अध्याय का 30 आयत। परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया। अभी हम पढ़े थे ना वहां गिनती में, उसी विषय को व्यवस्था विवरण में फिर एक बार लिख रहे थे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसकी तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि अब प्रगट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वंश में कर देने पर हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। गिनती के पुस्तक में हम लोग जो युद्ध का कांड जो देखे थे अभी तक, जो इस्राएलियों ने किए थे, उसका कारण क्यों है, द्वितीय वो व्यवस्था विवरण के पुस्तक 2 अध्याय की 31 में लिखे हैं। यहोवा यानी प्रभु ने कह रहे हैं, यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वंश में कर देने पर हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। इट इज द गॉड्स विल फॉर हिज पीपल टू ऑक्यूपाई। परमेश्वर जो आपके तरफ देने के लिए सोच रहे हैं तो वो आपके पक्ष में कर देगा।
आपको अपनाने के लिए परमेश्वर ही करेंगे। रोमियों के पत्री 8 अध्याय में 28 आयत को अगर हम देखें तो परमेश्वर उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसका इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो तैयार करके रखे हैं वो सब कुछ वो देंगे, वो सब कुछ करवाएंगे। परमेश्वर ही सब भलाई उत्पन्न करेंगे। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं देखा हूँ, कई बार मैंने देखा था, बहुत से प्रार्थना के उत्तर को हम देखे थे। परमेश्वर के इकट्ठा भलाई मैं देख रहा हूँ और आनंद कर रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ। मैं आनंद अनुभव कर रहा हूँ। जस्ट बाय आवर प्रेयर्स, हम लोग प्रार्थना के वजह से उनके पास जाएंगे तो वो कर्मों के जरिया वो दिखाते हैं। उस प्रकार के रूप में मैं कहीं देखा था। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 2 अध्याय 32 आयत। तब सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहाँ तक चढ़ आया। 33 और हमारा परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। नोट दिस पॉइंट। परमेश्वर जो दिया हुआ स्थान, परमेश्वर जो ना दिया हुआ स्थान, परमेश्वर जो देते हैं उस स्थान को अपनाओ। परमेश्वर जो नहीं देता है उसके लिए आप लालच मत बनो। हम लोग भी वैसे ही रहना है जैसे इस्राएली लोग थे। परमेश्वर जो नहीं देता है उसके लिए हम तड़पना नहीं, परमेश्वर जो दिया है उससे हम तृप्त होना है। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया। हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दैट्स द ओनली रीजन बिकॉज गॉड हैज गिवन अस। परमेश्वर जो दिए हैं इसलिए हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हम समझना है। 34 और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई ना छूटा, परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया और उन नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के चोर वाले अरोयर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा ना रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। अगर परमेश्वर ही अपने हवाले कर देगा तो हम लोगों को असंभव कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर ही संभव करेगा तो असंभव कुछ भी नहीं है। नोट इट डाउन, लिख के याद रखना। परमेश्वर संभव किए तो आपको असंभव कुछ भी नहीं है। इसीलिए पौलुस ने उसके अनुभव में कहते हैं, परमेश्वर मुझे जो करने के लिए सामर्थ देता है मैं उसे करूँगा कहते हैं। इसलिए परमेश्वर मुझे जो दिए है सामर्थ, उस सामर्थ से मैं जो काम करता हूँ उसको मैं पूरा करूँगा, कारण मेरे सामने कुछ नहीं खड़ा रह पाएगा। इस प्रकार का अनुभव आपके जीवन में आना चाहिए। यहोशू से परमेश्वर वही कहे थे, मेरे व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो मैं तेरे संग रहूंगा कहकर कहे थे। मुझे असंभव का कोई कुछ नहीं है। यहाँ भी वही कह रहे हैं, प्रभु ने उसको संभव किया है। उनको असंभव की जगह एक भी नहीं था। इस्राएलियों को सारे जगहों को वो लोग ऑक्यूपाई किए थे। आपके जीवन में परमेश्वर जो संभव किए थे वो संभव किए हुए काम पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर जो देते हैं काम वो उनकी ओर से संभव है, आपके सामने वो असंभव नहीं है। ऐसे आप प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु मेरे जीवन में जो काम संभव कर दीजिए कहकर। आखिरी आयत, परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितने देश हैं और पहाड़ी देश के नगर जहां जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था वहां हम नहीं गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट,
परमेश्वर जो मना किए थे कोई स्थान पे नहीं गए थे। परमेश्वर जो अपनाने के लिए जो स्थान बोले थे वो कोई स्थान छोड़े नहीं थे। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डू अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल एंड हिज गाइडेंस। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। दैट इज क्रिश्चियन लाइफ, वही मसीह का जीवन है। आपका ज्ञान नहीं, आपके सामर्थ नहीं, आपका बल नहीं, आपका काउंसिल नहीं, गॉड्स काउंसिल, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा, उसी के अनुसार हम लोग चलना है। इसलिए जो आखिरी वचन है वो बहुत प्रिय वचन के रूप में चुनना है। परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहां हम नहीं गए थे। दैट इज द डिसिप्लिन। परमेश्वर जो मना करता है जो भी काम, उसको मत करिए। परमेश्वर जो कहता है जो भी काम, उसको ना रोक कर करो। हर एक काम जो प्रभु कहता है करने के लिए करो, करना ही पड़ेगा, मत रुको। गॉड विल कंटिन्यू दैट। परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। इसलिए दूसरी अध्याय 37 आयत तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। तीसरी अध्याय को ध्यान करेंगे अगली बार। धन्यवाद सबको। जय मसीह। Deuteronomy chapter 2 completed.